नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्योति गौरव पांडे में। हम लोग पहुंचे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के लिए और गंगा स्नान करने के बाद हम लोग जाएंगे मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। हम लोग हरिद्वार पहुंचे थे बुधवार की शाम को। मैंने सोचा था बुधवार की शाम को थोड़ी सी भीड़ कम रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शनिवार और रविवार की जैसी ही भीड़ यहाँ पे बुधवार को भी थी। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से अपने कपड़े उतारते हैं और गंगा स्नान करते हैं। और हमें सबसे पहले एक अच्छी सी साफ़ सुथरी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपने कपड़ों को सही से रख सकें। फाइनली हम लोगों को साफ़ सुथरी एक जगह मिल गई है। वहाँ पे एक प्लास्टिक की पन्नी भी बिछा दी है हम लोगों ने। अब हम फटाफट से कपड़े उतार के एक एक करके बारी बारी स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा में। हरिद्वार में भोले बाबा की बहुत बड़ी विशालकाय एक मूर्ति है जिसको हम आपको अभी बैक साइड से दिखा पा रहे हैं। हम लोगों ने अब कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। सबसे पहले जा रहे हैं मम्मी और ज्योति और मेदू। फटाफट से ये लोग सबसे पहले जाके वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। चप्पल तो यहीं खोल जाओ। जो श्रद्धालु तो दोस्तों फाइनली हम लोग हरिद्वार आ ही गए। अभी हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी हरिद्वार आने की। गंगा मैया का बुलावा ही हमें आया होगा कि हम लोग अभी अचानक से आ गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग गंगा मैया की पूजा करेंगे, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से स्नान भी करेंगे। आज मैं और मेधू हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहली बार आ रखे हैं। प्रयागराज में हम लोगों ने गंगा स्नान किया है, लेकिन हरिद्वार में मैं और मेधू तो पहली बार आ रहे हैं। बाकी सब लोग पहले भी आ चुके हैं हरिद्वार में। तो दोस्तों हरिद्वार जो है उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जो हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और गंगा मैया का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पहले तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बार अंदर चले जाओ तो फिर बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। जाओ जाओ नीचे जाओ, ऐसे ही होने दो। फोटो करेंगे आप लोग फोटो। जाओ जाओ अंदर जाओ थोड़ा और अंदर जाओ ना, वहाँ कुछ नहीं है गहरा। ज्योति इधर को जाओ पहले, फिर चेन पकड़ना। जाओ जाओ चेन को पकड़ के पकड़े। अभी हम लोग स्नान कर रहे हैं हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी जो है वो हरिद्वार के गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध घाट है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पौड़ी में ही आते हैं गंगा स्नान के लिए। यहाँ पे आपको हमेशा ही 12 महीने में जन सैलाब देखने के लिए मिलता है। हिंदू धर्म में हर की पौड़ी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस जगह पे अपने पैर रखे थे, इसीलिए हर की पौड़ी नाम से इसको जाना जाता है। हर की पौड़ी का अर्थ होता है भगवान के चरण, भगवान के पैर। हर की पौड़ी में हर 12 साल में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे इस टाइम पे लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। छोड़ दो उसको, अरे मिद्धू को छोड़ दो, छोड़ो ना। सर तो गीला हुआ ही नहीं। वही रे जा खेल, गर्मी हो रही है। एक बार और जा। मेदू खुद करेगा, खुद नाक पकड़ के। मेदू बाल्टी में कैसे करता है, बाल्टी में दूजा, बाल्टी में कैसे करता है वैसे ही करना, नाक पकड़ के। बंद क्या बन रही है वीडियो।
हर की पौड़ी का मतलब तो हमने जान लिया है, भगवान विष्णु के पैर, भगवान हरि के पैर। अब जानते हैं कि ये जगह इतनी प्रसिद्ध है क्यों। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे और ऐसा कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से गंगा जी पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड को पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना गया है। यहीं पे गंगा आरती की जाती है। गंगा आरती सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे की जाती है। हिंदुओं के पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश ले जाते समय गरुड़ से कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी। इसीलिए हरिद्वार को एक पवित्र शहर माना गया है और हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको कुछ लोग मायापुरी और गंगाद्वार के नाम से भी जानते हैं। पहले हरिद्वार को मायापुरी नाम से ही जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ पे देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। कहा जाता है कि सृष्टि के तीनों देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश हरिद्वार में उपस्थित हुए थे और अभी भी भगवान विष्णु के पद चिन्ह हर की पौड़ी के एक ऊपरी दीवार में बने हुए हैं, जहां से गंगा मैया जो है वो मैदानों की ओर प्रवेश करती हैं। वैसे तो श्रद्धालु साल भर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं। जब गंगा मैया का बुलावा आता है तब चले आते हैं, लेकिन अगर आप सही समय ढूंढ रहे हैं तो वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जो है मार्च से मई के दौरान होता है। इस समय यहाँ का तापमान बहुत ही सामान्य रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इस समय रहता है यहाँ पे। हर की पौड़ी घाट में गंगा मैया की आरती 2 बार की जाती है। सुबह 6 बजे की जाती है, फिर शाम को 7 बजे की जाती है। यहाँ पे शाम के टाइम में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। अब हम सभी लोगों का गंगा जी में स्नान हो गया है। मैं और मेधु तो मम्मी के साथ पहले ही चले गए थे। उसके बाद हम लोग लास्ट तक रहे। मेरे से भी बाद तक तो मेधु रहा था। एक बार जाने में थोड़ा सा डर लगता है, पानी बहुत ही ठंडा है गंगा जी का, तो एक बार अगर चले गए उसके बाद बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता, फिर तो बाहर आने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो रखी है। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत रश हो रखा था। अभी हरिद्वार में बहुत सारे चेंजिंग रूम बन गए हैं। स्नान करने के बाद आप लोग आराम से अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने अब कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मां मनसा देवी के दर्शन के लिए, मनसा देवी मंदिर। आज हरिद्वार का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था। पवित्र गंगा जल को अपने घर ले जाने के लिए इस तरह से आप लोग को छोटे बड़े जार हर जगह पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से है मां मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता, लेकिन मैं आप लोग को मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन नेक्स्ट ब्लॉग में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम लोग रोपवे से गए थे मां मनसा देवी दर्शन के लिए या पैदल रास्ते से गए थे। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आ जाओ।